नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और इस पॉडकास्ट को कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे सहयोगी कैमरामैन मनोज कुमार। और आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि कैसे आखिरकार वो जो ट्रांजिशन था जिसकी बात हो रही थी कर्नाटक में, वो जो लीडरशिप चेंज का इशू था जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए, जिसको रिजॉल्व करने के लिए कांग्रेस आला कमान पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहा था, आज वो जो है वो हो गया फाइनली। जो मुख्यमंत्री, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री या केयरटेकर चीफ मिनिस्टर कहा जाएगा, सिद्धरमैया साहब ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत साहब को। हालांकि वो मौजूद नहीं थे, गवर्नर जो थे वो मौजूद नहीं थे, वो मध्य प्रदेश में थे। लेकिन उन्होंने उनके जो सचिव हैं उनको अपना इस्तीफा सौंपा, तो अब उनका इस्तीफा जो है वो टेक्निकली एक तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आज सुबह ब्रेकफास्ट पर मीटिंग हुई। सिद्धरमैया ने तमाम जो अपने कैबिनेट कलीग्स हैं उनके साथ ब्रेकफास्ट पर मीटिंग की और उस ब्रेकफास्ट मीटिंग में मोटा मोटी तय हो गया कि आगे की राजनीति कर्नाटक की, उसकी दिशा और दशा कैसी होगी। सिद्धरमैया ने इस मीटिंग में बताया कि आला कमान ने उन्हें कहा कि वो इस्तीफा दे दें और वो कह रहे थे कि आला कमान जो भी कहेगा वो उन्हें मंजूर होगा, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस मीटिंग में जो हमें सूत्रों ने बाद में बताया, उन्होंने ये भी कहा कि डीके शिव कुमार के लिए रास्ता उन्हें बनाना है और उन्होंने बाकी तमाम जो कैबिनेट के कुलीग हैं उनको कहा कि वो डीके शिव कुमार का साथ दें और साथ ही बाकी सीनियर मिनिस्टर से कहा कि वो अपना इस्तीफा दें ताकि नई कैबिनेट की जो है वो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो सके। तो आज का जो है तमाम चीज़ें बड़ी स्मूथ लगी। कल भी उनके काफ़ी सारे समर्थकों ने कहा, क्योंकि इधर उधर जो है काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि भाई सिद्धरमैया को नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन सिद्धरमैया कह रहे हैं आला कमान ने कह दिया तो कह दिया। अब उनका कोई ऐसा रिवोल्ट का, कोई ऐसा डिसेंट का मूड जो है वो सिद्धरमैया का नहीं लगा। और आज भी जिस तरह से बड़ा स्मूथली चीज़ें हुई, उन्होंने कैबिनेट ब्रीफिंग जो है ब्रेकफास्ट पे मीटिंग की, उसमें अपनी बात उन्होंने रखी। आला कमान ने उन्हें क्या बताया था, किस तरह का फैसला उन्होंने लिया, क्यों लिया, ये तमाम चीज़ें उन्होंने रखी। इसके बाद फिर वो राजभवन गए जहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद एक बड़ी भावुक सी प्रेस वार्ता उनके द्वारा की गई, जिस प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने तमाम कार्यकाल के दौरान जो है 5 गारंटीज जो कांग्रेस पार्टी ने की वो गिनाई और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप का धन्यवाद किया, खासतौर से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, पार्टी का आभारी हूँ कि 2 बार पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल की राजनीति में बहुत कुछ मुझे मिला। राजनीति में 2006 में मैं कांग्रेस पार्टी में आया। काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी जगहों पर बड़े भावुक क्षण भी देखने को मिले और सिद्धरमैया ने पूरा अपना पॉलिटिक्स का, किस तरह का करियर है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे जनता ने मौके दिए, मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। इसके लिए उन्होंने अपना आभार जो है वो जताया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ डीके शिव कुमार भी साथ में बैठे दिखे। काफ़ी लंबी चौड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सुबह भी जो ब्रेकफास्ट पर मीटिंग हुई उसमें डीके शिव कुमार थे और डीके शिव कुमार जब गए, आज बड़ी 2 फेमस पिक्चर्स हुई। आई वुड कॉल देम द पिक्चर ऑफ द डे, मे बी दीज पिक्चर्स वुड गो डाउन इन द हिस्ट्री। इसमें एक पिक्चर में तो डीके शिव कुमार उनके पैर छू रहे थे सिद्धरमैया साहब के, और एक पिक्चर में दोनों जो नेता हैं वो गले मिलते हुए नजर आ रहे थे। तो अब ये पिक्चर्स जो है काफ़ी कुछ चीज़ें बयां करती हैं। एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर जिसको लेकर के बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि होगा कि नहीं होगा, कि सिद्धरमैया ऐसे हैं या ओबीसी या हिंदा पॉलिटिक्स कांग्रेस उनको नाराज़ कर सकती है या नहीं, क्या वो इतनी आसानी से अपना पद छोड़ देंगे, क्योंकि बड़ा मास लीडर हैं, लोकप्रिय लीडर हैं, विधायकों का समर्थन है। लेकिन ये तमाम चीज़ों पे जो कयास जब तक लगाए जाते रहे, अब तक कि अगर घटनाक्रम को आप देखें तो तमाम चीज़ें स्मूथ लग रही हैं। सिद्धरमैया ने किसी तरह का कोई डिसेंट, रिवोल्ट उनकी तरफ से नहीं देखने को मिला। बड़े आराम से जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। जो आज उन्होंने ब्रेकफास्ट पर मीटिंग बुलाई थी उसमें भी कोई ऐसी बात उनकी तरफ से नहीं नज़र आई, बल्कि उन्होंने यही कहा कि डीके शिव कुमार के लिए रास्ता उन्हें बनाना है और सभी को कहा कि उनका समर्थन भी करें। डीकेएस की तरफ से भी जो पिक्चर्स दिखी वो उन्होंने पैर छुए कि भाई एक तरीके से मैसेजिंग थी कि आपके आशीर्वाद से ही आगे जो है वो चीज़ें चलेंगी। और एक बॉनहोमी का या किस तरह से जो ये मैसेजिंग ना जाए कि भाई
सिद्धारमैया को नाराज करके डीके शिव कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं या अंदर अंदर कुछ इस तरह का है, उसके लिए आज ये जो तस्वीरें आई, इन्होंने इन तमाम चीज़ों पर जो है वो विराम लगा दिया। अब सिद्धारमैया दिल्ली भी आ रहे हैं और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी उनकी होगी देर रात। अब दिल्ली क्यों आ रहे हैं? अब ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया जो हैं वो, आपको समझना होगा उनकी ओबीसी पॉलिटिक्स। सिद्धारमैया जो हैं कोरबा कम्युनिटी से आते हैं, 9% का उनका वोट बैंक है और अहिंदा जो पॉलिटिक्स उन्होंने की, जिसमें अल्पसंख्यक हैं, जिसमें दलित हैं, जिसमें बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, तो एक बहुत बड़ा चेहरा है ओबीसी का। प्लैंक कांग्रेस पार्टी उसकी बात करती है। तो ऐसे में एक इतने बड़े चेहरे को, और बहुत अच्छे ओरेटर माने जाते हैं, कन्नड़ भाषा में कहा जाता है कि दक्षिण भारत के कुछ अच्छे ओरेटर्स की जब बात की जाती है तो उसमें सिद्धारमैया साहब का नाम जो है वो ज़रूर लिया जाता है। तो अब ऐसे इतने बड़े हैवी वेट मुख्यमंत्री को हटाना और फिर एक स्मूथ ट्रांजिशनिंग करना एक बड़ा चैलेंज है। तो अभी तक तो चीज़ें एकदम स्मूथ ही दिख रही हैं। हालांकि अब आने वाले दिनों में सीएलपी की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें जो तमाम कांग्रेस के विधायक हैं वो अपना नेता चुनेंगे, और क्योंकि आलाकमान ने डीके शिव कुमार के नाम को लेकर के राहें साफ कर दी हैं, तो लगता नहीं कि आगे भी कोई इस तरह की कोई अड़चन आनी चाहिए। और शनिवार या रविवार जो है उनको मुख्यमंत्री जो है उनकी ओथ सेरेमनी हो जाएगी। अब सिद्धारमैया दिल्ली आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा का ऑफर कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जो उन्होंने मना कर दिया था उस समय भी। हालांकि पार्टी ने कहा था कि आप सोच विचार के बताइए, आपको कुछ और है आपके मन में, कोई और चीज़ आपको लगता है कि आपको दी जानी चाहिए जो ज़्यादा मुफीद होगी आपके हिसाब से, तो आप हमें बताइएगा, हम उस पर भी विचार करेंगे। तो अब सिद्धारमैया आएंगे, कहा जा रहा है कि धन्यवाद, आभार प्रकट जो है वो पार्टी के सीनियर लीडरशिप का करेंगे। जाहिर सी बात है, राजनीतिक आदमी हैं तो राजनीति की बात भी ज़रूर करेंगे। अपने खेमे के लोगों को जो है वो एडजस्ट कराना चाहेंगे कैबिनेट में, वो चाहेंगे कि उनके जो लोग हैं उनको वो बने रहें। इसके अलावा खबर ये भी चल रही है कि उनके बेटे यतेंद्र को ओबीसी कोटे से डिप्टी सीएम जो है वो कांग्रेस पार्टी बनाएगी कर्नाटक में। क्योंकि सिद्धारमैया की सबसे बड़ी जो ताकत थी, जो अहिंदा पॉलिटिक्स उन्होंने की, जिसमें अल्पसंख्यक, दलित और बैकवर्ड थे, तो अब कांग्रेस पार्टी भी एक अहिंदा पॉलिटिक्स का मैसेज देने के लिए 4 उप मुख्यमंत्री जो है वो कर्नाटक में बनाएगी, जिसमें अल्पसंख्यक भी होंगे, जिसमें बैकवर्ड भी होंगे, जिसमें जो है दलित भी होंगे और लिंगायत भी होंगे। तो जिस अहिंदा पॉलिटिक्स को सिद्धारमैया यहाँ तक खींच के लाया है, जिस सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर जो उन्हें माना जाता है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि वो जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कांग्रेस पार्टी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स के रूप में इन तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन देकर करने की कोशिश जो है अब जो आगामी कर्नाटक सरकार है बनेगी उसमें करेगी। तो अब कांग्रेस पार्टी का जो गेम प्लान था, जो हमें सूत्रों ने बताया कि पार्टी चाहती है कि उनको एक नेशनल पर्सपेक्टिव में एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर 2029 की पिच को जो है वो कांग्रेस पार्टी तैयार करे। तो अब उसमें ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया जाए। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में, हालांकि उनके पास 2 पद हैं, वो अध्यक्ष भी हैं पार्टी के और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं राज्यसभा में। हालांकि उनका कार्यकाल अगले साल पूरा हो रहा है, तो ऐसे में क्या उनके कार्यकाल पूरा होने पर कोई नया चेहरा अध्यक्ष बने, तो ऐसे में क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है सिद्धारमैया साहब को बनाया जा सकता है? क्योंकि अभी उन्हें ऑफर दिया गया है कि आप राज्यसभा आइए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी सौंपिए। तो एक ही राज्य से 2 व्यक्ति, एक प्रदेश अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, ये कितना सटीक होगा कहना थोड़ा मुश्किल है इसमें। लेकिन अगर क्या अगले साल कांग्रेस पार्टी कुछ अपने अध्यक्ष को लेकर भी कोई सोच विचार करेगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है। पर अभी एक थॉट प्रोसेस ये है कांग्रेस पार्टी में कि उनको दिल्ली ला करके उनके ओबीसी का जो प्लैंक है कांग्रेस पार्टी का, उसको एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर सिद्धारमैया साहब को जो है उनको अकोमोडेट दिल्ली में किया जाए। हालांकि सिद्धारमैया साहब ने, जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, वो बार बार कह रहे हैं कि मैं आई डोंट हैव एम्बिशन फॉर नेशनल पॉलिटिक्स एंड आई डोंट वांट टू मूव टू दिल्ली, which means he doesn't want to come to Delhi। एंड वो कह रहे हैं कि भाई मैं एक आम
मुख्यमंत्री जो एक आम एमएलए की तरह पार्टी का काम करूंगा और दिल्ली में आकर के राजनीति करने का कोई एम्बिशन मेरा नहीं है। तो अब देखना होगा कि क्या पार्टी उन्हें कन्विंस कर पाती है। एक राउंड और मीटिंग अब आज शाम को हो जाएगी जब उनकी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो इस मीटिंग में क्या होगा, क्या कन्विंस करने में कांग्रेस पार्टी उनको कामयाब होगी कि नहीं भाई आप आइए, राज्यसभा के मेंबर बनिए, एलओपी बनिए, ये देखना होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अगर सिद्धरमैया दिल्ली मूव नहीं करते हैं तो फिर कर्नाटक में क्या होगा, दो पावर सेंटर्स बन जाएंगे। एक तरफ सिद्धरमैया होंगे और एक तरफ डीके शिव कुमार होंगे। अब एमएलए वो ज़रूर कह रहे हैं कि मैं रहूँगा एक सिंपल एमएलए, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है डे टू डे पॉलिटिक्स में दोनों एक ही जगह हों, एक ही विधानसभा में। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक बैलेंस बना रहे, एक व्यक्ति दिल्ली में मशरूफ रहे और एक व्यक्ति केंद्र की राजनीति में रहे, दूसरा व्यक्ति जो है वो राज्य संभाले। ये एक थॉट प्रोसेस है कांग्रेस पार्टी का कि एक बड़े सीनियर ओबीसी चेहरे को अच्छे से अकोमोडेट किया जाए, देश की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में एक मैसेज जो है ओबीसी राजनीति का भेजा जाए और दूसरा उनको दिल्ली ला करके एक ही पावर सेंटर को वहाँ कर्नाटक में छोड़ा जाए। ये थॉट प्रोसेस अभी मोटा मोटी लग रहा होगा और कांग्रेस पार्टी समझ भी रही है इस बात को। तो अब देखना होगा कि क्या सिद्धरमैया इस चीज़ के लिए अग्री करते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी उनके बेटे को भी ओबीसी कोटे से ज़रूर उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। अब जो कैबिनेट हमें बताया जा रहा है कि शायद ऐसा ना हो कि बहुत लंबी चौड़ी कैबिनेट, 32 का टोटल नंबर है जितने मिनिस्टर्स बन सकते हैं जो कर्नाटक में। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि मोटा मोटी कुछ मिनिस्टर्स की ओथ स्वेरिंग इन हो जाए और फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में देखी जाएँ। तो अब देखना होगा कि कितने मिनिस्टर्स की स्वेरिंग इन होगी, जो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है उसमें क्या होता है। ये तमाम चीज़ें हैं जिनके जवाब से जो है कर्नाटक की राजनीति की आगे की दिशा और दशा जो है वो तय होगी। बहरहाल आज जो है एक बड़ा दिन कर्नाटक की राजनीति में, एक बड़े ओबीसी नेता के रूप में, आइंदा पॉलिटिक्स को करने वाले, सोशल इंजीनियरिंग को जानने वाले और उनका जो इकोनॉमिक प्रूडेंस था वो उसका कहते हैं लोग अर्थमेटिक नंबर्स, ये सब की जो रिफ्लेक्शन है सिद्धरमैया की पॉलिटिक्स में, वो कहते हैं वो फिनोमिनल है, वो अनपैरेलल है। इसी चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। डीके शिव कुमार अच्छे मैनेजर हैं, रिसोर्सेज को पुल करना जानते हैं, कांग्रेस के एक बोलते हैं ना लॉयल सिपाही जो खड़ा रहे पार्टी के साथ हर चीज़ में। प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका अहम रही, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रांजिशन के फैसले को असल में एग्जीक्यूट कराने में। तो अब आने वाली राजनीति में देखना होगा कि ये तमाम चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं और क्या दिल्ली आने के लिए वाकई में सिद्धरमैया अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।